प्रोजेक्ट था जो बाकी सबसे कुछ मुख्तलिफ है और बज़ाहिर बड़ा रिवायती सा गाना म्यूज़िक है, उसका फोक गुलकारी है, रैप का ऐसा फ्यूजन था जिसने बड़ी अपबीट सी फीलिंग दी। सो वी हैड साबरी सिस्टर्स ऑन द शो अर्लियर। तो ये बताएं कि इतना कॉन्फिडेंस रैप जो इंसान कर रहा होता है उसके वर्ड्स तो होते ही हैं, लेकिन उसका अपना एक सेल्फ कंट्रोल, एक कॉन्फिडेंस, एक स्टाइल, बॉडी स्टाइल, एक वो कूल तरीका बड़ा चाहिए होता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस कि आप में बड़ा नेचुरली नजर आया? ये रैप वाला सिलसिला तो तकरीबन कोई किसी ना किसी शक्ल में 8-9 साल से चल रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुआ, लेकिन जो आप ख़ास तौर पर इस परफॉर्मेंस के अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं वो शायद उस माहौल की वजह से था, और जो टीम की कंफर्ट थी और जो उनका आपस में जो सारा ताल्लुक था उस तरह का, वो कोक स्टूडियो ख़ास तौर पर उस वजह से कॉन्फिडेंट एक आउटपुट आया था उस वीडियो में। नजर भी आया। ज़ाहिर है हम हर जो नया आर्टिस्ट इस दफ़ा कोक स्टूडियो में परफॉर्म कर रहा है उसे सवाल लाजमी पूछते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट का ड्रीम है, किसी भी गुलकार का, किसी भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का ड्रीम है, कंपोज़र का, कि वो कोक स्टूडियो में परफॉर्म करे। पाकिस्तान की पहचान है ये प्लेटफॉर्म। आपका ये ड्रीम कैसे पूरा हुआ? हु गॉट इन टच विद यू? आपने कहा कि आप 7-8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हम समेत आपके काम से आपसे वाकिफ़ नहीं थे। सो हाउ डिड दिस हैपन? वो बेसिकली ना मेरा जब एक ट्रैक आया था कोई 3 साल पहले, तो जुल्फी भाई ना उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमने एक ना ऐड पे काम करना है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप उस ऐड के ऊपर रैप करो। तो वो जिंगल वाला काम शुरू हुआ था, तो उसमें वो मेरा फिर ताल्लुक वहाँ से शुरू हुआ था। और जब फिर टाइम आया था सीजन 15 का कोक स्टूडियो का, तो फिर बस उन्होंने बस कॉल की थी कि आज मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उस पर काम करते हैं। तो मुझे वहाँ से आइडिया हो गया था कि कोक स्टूडियो की कोई बात है तो मैं कर लेते हैं। तो क्या फीलिंग थी आपकी? इतने ही कैजुअल थे कि हाँ कर लेते हैं, या फिर मतलब कोई जंप अप मारी थी और दोस्तों को बताया था और अम्मी को जाके कहा था कि भाई अब तो कोक स्टूडियो होने लगा है? हो गया। नहीं, वो बिल्कुल शुरू में एक जब प्रोस्पेक्ट आपके सामने आता है कि ये चीज पॉसिबल है, उस वक्त भी कंफर्म नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटी थी। तो मैंने अपनी फैमिली को थोड़ा सा बताया, मैंने कहा शायद ये हो सकता है। लेकिन मैं पर्सनली मैं उसको बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप लेके चला था। मैं तो बस एंजॉय कर रहा था कि गाना किस तरह बन रहा है, किस तरह का बन रहा है। तो वो एक्साइटमेंट जो है ना, वो रिलीज डे तक थोड़ी थोड़ी करके ना बढ़ती ही गई है। खैर अब तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट अरीना में आपने कदम रख दिया है, बिकॉज इसकी पॉपुलैरिटी कोक स्टूडियो में जब आप आ जाएं तो दैट्स अनदर लेवल ऑल टुगेदर। एक तो आपकी बातों से ये पता चला, और जितने भी हमने आर्टिस्ट से बात की है अब तक, कि जुल्फी भाई का डेटाबेस जो है ना वो बड़ा ही वसी है, और उन्होंने कभी भी किसी के साथ काम किया, और कोई भी स्पार्क, कोई टैलेंट जब उनको नजर आता है तो वो उसको बांध लेते हैं, याद रखते हैं जब भी जरूरत हो। अच्छा, अब ये बताएं कि आपका कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स रैपिंग, या यू इवन रोट इट, मतलब हाउ डज दैट वर्क? और वो फिर वो जेलिन किस तरह हुआ साबरी सिस्टर्स के साथ? यूजुअली रैपर्स आर द लिरिसिस्ट्स themselves as well, लेकिन यहाँ तो एक चीज बनाई जा रही थी और आर्टिस्ट भी थे। हाउ डिड दैट कम अबाउट? तो गाने का जो शुरू से एंड तक प्रोसेस है ना, उसका मैं एक ब्रीफ सा समरी दे देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। इस पे जब जुल्फी भाई ने और अदनान धूल ने शुरू में म्यूजिक के ऊपर कोरस लिखा, और उसके बाद सिर्फ मुझे मतलब जुल्फी भाई ना रेफरेंस में खुद गा के सुनाते थे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये इस तरह होगा, इस पार्ट पे आपका रैप पार्ट आएगा, तो वो आपने लिखना है। तो वो जब मैंने लिखा तो उसके ऊपर मैंने और जुल्फी भाई ने कम से कम कोई लिखी हुई चीज़ के ऊपर कोई तकरीबन 5-6-7 सेशंस किए, जिसमें हम बस कुछ वर्ड्स को इधर उधर कर रहे थे, लाइंस चेंज कर रहे थे कि हम बेहतर मतलब किस तरह कर सकते हैं रैप को। और फिर जो एंड पे सिंगिंग पार्ट है उसको भी फिर हमने देखा। तो ये मतलब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट थी, लेकिन मेनली इसमें जुल्फी भाई और अदनान धूल जो है उन्होंने बाकी मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग लिखा था, मैंने अपना पार्ट जो है उस पर फोकस किया था ज़्यादा। आपने अपना पार्ट फोकस किया। आपका साबरी सिस्टर्स के साथ आपको बता दिया था कि आपने इनके साथ परफॉर्म करना है? वर यू अवेयर ऑफ देयर वर्क? बिकॉज उनकी आवाज़ें मतलब यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में थी, पूरा स्टूडियो उनकी आवाज़ से भर गया था, मतलब दे आर आउटस्टैंडिंग। सो हाउ डिड दैट कोलैब गो अबाउट? कैसा रहा उनके साथ काम करने का तजर्बा? आप जो बात कर रहे हैं ना कि उनकी आवाज़ भर गई थी स्टूडियो में, उनकी एक तो वोकल थ्रो दोनों की बहुत बहुत अच्छी है, और उनकी जो टोनैलिटी है, मुझे तो जब जुल्फी भाई ने सुनाया था, मुझे उससे पहले नहीं पता था कि साबरी सिस्टर्स कौन है। जब उन्होंने सुनाया था तो मैं भी उसी तरह, मेरा भी ये रिएक्शन था कि यार आई कांट वेट टू मीट दीस पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर उसके बाद जब वो आए और फिर वो पूरा एक जर्नी देखे, सिर्फ ऑडियो की बात नहीं है, फिर बाद में वीडियो वाला एक्सपीरियंस भी आया था।
उन दोनों एक्सपीरियंसेस के अंदर जितना भी टाइम उनके साथ गुजरे वो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अपने पुराने दोस्त हैं, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही मतलब फोकस्ड और गाने की तरफ अपना 100% कंट्रीब्यूट करना, तो लवली एक्सपीरियंस था। वैसे एक्चुअली इट शोज ऑन आर टीवी स्क्रीन्स एज वेल, क्योंकि जब भी कोक स्टूडियो रिलीज होता है, चलें इसी की बात कर लेते हैं, तो वो जो ईज, वो कंफर्ट, वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है इन द सॉन्ग, वो आपको पता चल जाता है कि बैकग्राउंड में भी, इन द मेकिंग भी क्या हुआ होगा। अच्छा, अब आप हमारे साथ हैं और जिन्होंने आपको नहीं सुना वो आपको सुनना चाहेंगे, तो इस वक्त आप हमें क्या सुना रहे हैं? अपना कोई रैप यही सुना दें। मैं इसी का जो है वो सेकंड पार्ट जो आता है वो लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। जबरदस्त। नजर तेरी सजा दूं, जलवों पे तेरे मैं लुटाऊं, कसम तेरी फिदा हूं, ये महफिल तेरे नाम, तू बोले तेरे लिए सब को नचा दूं। ए बुला के सब नखरे जान दे, जिथे ले चले रात जो मगर ऑन ला। वेरी नाइस। मेरी बात सुने, आप तो लैंग्वेजेस में ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजी और उर्दू और पंजाबी। आप शुरू से पंजाबी रैप करते हैं या उर्दू रैपर हैं आप? दोनों नहीं, मैं शुरू से जब मैंने स्टार्ट किया था और उस वक्त मेरा इरादा इतना पक्का था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने सिर्फ इंग्लिश में करना है पूरी जिंदगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद उर्दू और पंजाब, पहले थोड़ा थोड़ा उर्दू इंजेक्ट होता रहा उसमें, कोई एक आधा वर्ड कहीं पे यूज कर लिया। उसमें कई इन्फ्लुएंसेस थे, मेरे अपने जो इर्द गिर्द के दोस्त म्यूजिशियंस थे, फिर मेरी फैमिली जो है वो थोड़ा सजेस्ट करती थी कि आप थोड़ा ये भी ट्राई करो। तो उर्दू आया पहले, फिर पंजाबी आई, और फिर उर्दू और पंजाबी वाले सफर को लगभग कोई 2-2.5 साल मेरे ख्याल हो गए हैं, या एट मैक्स 3 साल हुए होंगे। अच्छा, आपके क्या इन्फ्लुएंसेस रहे हैं व्हाइल यू वर यू नो मेकिंग म्यूजिक, सिंगिंग, रैपिंग ओवर द इयर्स? किसको आप सुनते हैं और आप एम्यूलेट करते हैं कि जी इस किस्म का होना चाहिए मुझे? मैं मोस्टली मेनली इंस्पायर्ड होता हूँ अपने जो इर्द गिर्द के पाकिस्तान के म्यूजिशियंस हैं ना, खासतौर जो मेरे अपने सर्कल के अंदर जो मेरे दोस्त म्यूजिक बना रहे हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो मेरे इर्द गिर्द ही हैं, मैं उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, और वो इतना क्वालिटी म्यूजिक बना रहे होते हैं, इतनी नई नई किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। नो डाउट। हमारा इज दिस योर जॉनरा, एज इन यू आर रैपर, या फिर आप अदरवाइज जिसे हम गाना भी कहते हैं, मतलब ये भी गाना ही है बट हम जरा ओल्ड स्कूल हैं, तो वो वाला गाना भी आप गाते हैं? नहीं, ये आपने बात ठीक की है कि ये मैं बिल्कुल अपने आप को कन्फाइन नहीं करूंगा एक जॉनरा के अंदर, कि मैं बिल्कुल या रैप या बिल्कुल पॉप, या वो मेरे ना ये मुख्तलिफ जो मुझे चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो उनमें से मेनली पॉप और रैप ही हैं। तो आपने को पॉप गाना गाया, अब बनाया अब तक, या किसी से इंस्पायर है? बिल्कुल, मैंने इस साल मैंने पॉप के, मेरे ख्याल बल्कि इस साल 3 ट्रैक्स निकाले, तीनों ही तकरीबन पॉप ही थे। तो आप कुछ सुनाएंगे? अच्छा, ये जबरदस्त बात है, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल वुड लाइक टू सी आपकी वैरायटी मतलब क्या है। वो हमारी टीम की बड़ी फरमाइश है कि आप इनसे रैप तो चले कर ही रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो अगर पॉप भी कुछ सुना दें तो वो जबरदस्त हो जाएगा। इसमें मेरा एक जो सबसे रिसेंट ट्रैक आया था उसका नाम है